हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग को जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 करें तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, जैसे डेटा या पिक्टोग्राफ, डबल बार ग्राफ क्या क्या होता है और बार ग्राफ क्या है या फिर पाई ग्राफ क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, डेटा क्या होता है। हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास एक लार्ज नंबर में है और हम कहे कि ये बढ़ रही है या फिर घट रही है या इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो ये सब क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन का ग्रुप क्या है, डेटा होता है। और इसी डेटा को हम 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, 4 प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, पिक्टोग्राफ के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से, डबल बार ग्राफ और पाई ग्राफ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है हमारा पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 3 पेन है। अगर हमारे पास 3 पेन दे दिए और ऐसे ही 5 पेन दे दिए, अगर हम उन सबको क्या करें, पेन के ही माध्यम से दर्शाए, या फिर हमारे पास 10 नंबर है, 12 नंबर है या फिर 13 नंबर है और इनके सामने हम कोई नंबर से बॉल से दर्शा दे या फिर पॉइंट से दर्शा दे, नंबर से दर्शा दे, जितने जैसे 12 नंबर्स है तो हम इसके आगे 12 ही बबल्स बना दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही यहाँ पर 10, ऐसे ही इसमें यहाँ पर 3 पेन था तो 3 पेन बना दी, यहाँ पर 5 पेन था, तो यानी पिक्चर के रूप में अगर हम किसी नंबर्स को दर्शा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कि ये पिक्टोग्राफ है। यहाँ पर 5 पेन दर्शा दीजिए, ये हो गए हमारी 5 पेन्स। तो आपको समझ में आया। अगर हमें पिक्टोग्राफ में दिया है तो उसमें किसी आकृति के माध्यम से नंबर्स को दर्शाया गया होगा। अब देखिए दूसरा हमारा ग्राफ क्या है, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है कि हमारे पास कोई डेटा दिया है और उन्होंने बोला कि इसमें एक, मान लीजिए यहाँ पर संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, ये 3 दिन है, संडे, मंडे और ट्यूसडे, ये हमारे पास 3 दिन है। पहले दिन मंदिर में 2 आदमी आए, तीसरे दिन मंदिर में 4, मतलब मंडे को हमारे पास 4 आदमी आए और ट्यूसडे को हमारे पास 6 आदमी आए। तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले दिन 2 आए तो इसे ऐसे ग्राफ से में दर्शा देंगे, मतलब नंबर के तरह दर्शा देंगे। मंडे को कितने लोग आए, 4, तो हमने 4 तक बढ़ा दिया मंडे वाली साइड में। अब ट्यूसडे में 6 लोग आए, तो अगर हम इसे 6 तक बढ़ा दें तो ये हमारा बन गया हमारा बार ग्राफ। अब तीसरा पॉइंट है हमारा डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ भी बार ग्राफ की तरह ही सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमें दो डेटा दिए होंगे। मान लीजिए कोई एक क्लास है, उसमें फेल स्टूडेंट्स हैं 17 हैं, साइंस में ये 17 है, साइंस में पास कितने हैं, पास स्टूडेंट कितने हैं, 13, मान लीजिए 3 लोग हैं, ये भी साइंस क्लास में। इसी प्रकार अगर हम मैथ्स क्लास में देखें, फेल स्टूडेंट्स कितने हैं, 14, ऐसे कोई डेटा मान लेते हैं। और पास कितने हैं, ये पास 14 है और ये 12 है। ऐसे ही करके अगर दो डेटा दिया हो तो हाँ, वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, डबल बार ग्राफ का। अभी हमारे पास ये 2 पॉइंट है, अब इन्हें हम दर्शा लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइंस, और दूसरा यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैथ्स, क्योंकि 2 ही तो सब्जेक्ट दिए, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया। अब हम उसको कितने नंबर में दर्शाएंगे, यहाँ से शुरू कर लीजिए, 10 12 14 16 18, जैसे भी नंबर ये देगा उसी के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। जैसे इन्होंने 12 तक दिए, तो हमें पता कि साइंस में कितने बच्चे फेल हुए, 17, तो हम फेल तक क्या करेंगे, 70 तक ले जाएंगे, 16 और 18 के बीच तक ले जाएंगे। यहाँ पर 17 बैठ जाएगा कहीं, इसका एक ग्राफ बना दिया। अब इसी में पास कितने हैं, 13, तो पास 13 कहाँ पर आएगा, 12 और 14 के बीच में, 12 और 14 के बीच में, यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया। ये यहाँ पर फेल लिख लेंगे, यहाँ पर पास। इसी प्रकार मैथ्स में कितने हैं, 14 तो पास है, 14 पास है तो हम 14 तक लेकर जाएंगे। और पास वाले की लाइन क्या है हमारे पास, ऐसी।
ये बना दी। अब इन्होंने फेल बताया मैथ्स में कितने हैं, 12 हैं, तो हम यहाँ पर 12 तक ले जाएंगे ग्राफ और इसे फेल वाले को ऐसे दर्शा देंगे। तो अगर हम दो डेटा को यूज कर रहे हैं, तो अगर हम दो डेटा को एक साथ यूज करना चाहते हैं तो वहाँ का किसका प्रयोग होगा, डबल बार ग्राफ का। अब हमारे पास आया पाई ग्राफ। देखिए फ्रेंड्स, पाई ग्राफ भी डेटा को दर्शाने के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ कितना है कि यहाँ हम एक सर्कल लेंगे, इसे सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, ये जो पूरी वैल्यू होती है ना यहाँ तक इसकी 360 डिग्री होती है। अगर इन्होंने बोला कि मान लीजिए यहाँ तक बोला कि ये यहाँ पर ये 45% बच्चे हैं जो मिल्क पीते हैं यानी दूध, और जो बाकी के बच्चे हैं वे क्या करते हैं, टी पीते हैं। टी यानी कि ये पूरा कितना है 45, ये बाकी के बचे हुए बच्चे कितने हैं, मान लीजिए ये हमारे पास है 80% क्या वो सॉरी ये पूरा 100% होगा, तो ये हमारा 65% क्या होगा, टी वाले बच्चे बचे। तो अगर हम 2 या 3 से अधिक हमें डेटा दिया गया है, अगर हम उन्होंने बोला कि ये पाइप चार्ट पर दर्शाइए, तो हम सर्कल के अकॉर्डिंग दर्शाएंगे, और इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। इससे अगली वीडियो में हम इससे संबंधित एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।